हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे हों। और जैसे कि नया साल तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं नए साल पे आप लोगों को विश जैसे करना भी चाहूँ तो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों में मतलब हम मुसलमान हैं, तो हमारा ईमान ये है कि हमारा न्यू ईयर जो है तो वो मुहर्रम उल हराम के महीने से शुरू होता है। और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनका भी न्यू ईयर 1 जनवरी से, जैसा वो भी जानते होंगे, नहीं शुरू होता है। उनका अपने धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार दूसरा महीना होता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना शुरू होता है। तो इसीलिए मैं आज न्यू ईयर के दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन और एडिटिंग वगैरह इसकी कर रही हूँ, लेकिन मैं न्यू ईयर की कोई भी बधाई नहीं दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ आप इस बात को माइंड ना करें। और बाकी ये है कि मेरी दुआ है सभी मेरे भाई बहनों के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छी रोटी रोज़ी में आपकी सबकी बरकत दे और अच्छे से आप लोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छा बेहतरीन सा खाएं पिएं, बेहतरीन से अपने ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन से जिएं। और आज मैं अपने सेंटर पे आई थी, तो वहाँ से मम्मी ने मुझे बुला भेजा कि घर पे आओ और कुछ बात करनी थी उनको पर्सनली। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने सोचा आई हूँ तो थोड़ा सा बहन का हाथ बटा लूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी जो भाई की बीवी है उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो इसीलिए मैं उसको जो है काम नहीं वो करे, यही सोच रही थी। इसी सोच के तहत मैंने उसको खाना वाना बनाने को मना कर दिया था। मैंने पहले आई, मैंने सेंटर किया, उसके बाद में मैंने फ़ौरन से बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में मैंने फिर मेरी बिटिया वॉकर पे उसे बैठा दिया यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा रोई नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज चुप है तो थोड़ा काम कर लेती हूँ। वैसे मेरी बिटिया जो है इतना रोती थी, मतलब मुझे छोड़ती ही नहीं थी, इसलिए मुझे कोई काम ही नहीं करने को मतलब टाइम मिल पाता था, क्योंकि इतना रोती थी। और मेरी भाई की बीवी जो है, मतलब मेरी भावज, वो छोटी है ना हमसे, इसलिए मैं उसे भाभी नहीं कहती हूँ। वो भी यही कहती थी कि आपकी बिटिया रो रही है, आप रहने दीजिए। लेकिन अब यह है कि माशाल्लाह से थोड़ी बिटिया हमारी समझदार हो रही है, और अगर वो चुप होती किसी दिन तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भावज का हाथ बटा दूँ, काम उसका थोड़ा हल्का हो जाए। और आजकल जैसे कि उसकी डिलीवरी का टाइम लगभग ऑलमोस्ट आ ही गया है, 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है, 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी जो हमसे छोटी वाली बहन है वो लगभग रोज़ ही पहुंच जाती है, खाना वाना बना देती है और नाइट में अपने घर पे जाकर रुकती है। तो मैंने सोचा उसका ही कुछ हाथ बट जाएगा, तो वहाँ पे मैंने खाना बनाया। तो मम्मी ने पूड़ी सब्ज़ी और छोले पनीर की सब्ज़ी मैं बनाकर लाई थी। तो मम्मी ने कहा जब भाई पनीर की सब्ज़ी लाई हो तो फिर पूड़ियाँ भी बना के मैं ले गई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो घर पे मैंने फिर पूड़ियाँ बनाई और पनीर की सब्ज़ी थी ही साथ ले गई थी, और सूखी वाली गोभी आलू की सब्ज़ी बनाना डिसाइड हुआ। तो मैंने सब्ज़ियों को लेकर अच्छे से पहले, क्योंकि आजकल नए आलू आ रहे हैं तो उसमें मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, इसलिए मैंने उसको पहले अच्छे से वॉश किया। फिर उसके बाद में कटिंग की, सब्जियों को कट करने के बाद में फिर से अच्छे से वॉश किया। और क्योंकि मिट्टी जो आलू है ना उसमें खुरपी वगैरह लग जाने की वजह से, कट की वजह से आलू किसकिसाने लगते हैं, उसमें अंदर तक मिट्टी होती है, इसलिए मैंने दोबारा से उससे वॉश किया। और फिर नॉन स्टिक पैन में मैंने सब्जियों को कट किया और उसके साथ में हरी मिर्च और टमाटर, लगभग हमारे यहाँ टमाटर ज़्यादा ही डाले जाते हैं, तो मम्मी पापा लोगों को थोड़ी खट्टी ज़्यादा सब्ज़ी पसंद आती है और अच्छी भी ही लगती है, खट्टी तो होती है। और मसाले में मैंने जो बेसिक से मसाले होते हैं, पिसा धनिया सूखा वाला, पिसी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और उसके साथ में मैंने प्याज, लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया है। इसमें मैंने पीसा नहीं है, क्रश किया है। और क्रश करने की वजह से थोड़ा सा मोटे मोटे से मसाले थे तो उसका टेस्ट अलग ही इन्हेंस होकर निकलता है। आप चाहें नेक्स्ट बार जब आप सब्ज़ी बनाएं तो उसमें ये चीज़ मेरा टोटका ट्राई करें, आपको ज़्यादा ही सब्ज़ी टेस्टी लगेगी। और ये सब मैंने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद में मैंने, आप लोग देख रहे होंगे कि किचन का मेरा सेटअप जो है वो चेंज लग रहा है मम्मी के घर से, क्योंकि मैंने इतना टाइम था नहीं, तो मुझे ऑफ़िस का काम भी कुछ करना था, तो इसलिए मैं जहाँ पर हम लोग गए थे वहीं पे मम्मी ने पहले बताया मुझे, तो मैंने सोचा यहीं पे सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ।
पूड़ी वगैरह तो मम्मी के घर जाकर रेडी करने का सोचा, लेकिन सब्ज़ी सोचा जब उन्होंने बता दिया है तो मैं यहीं से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा मसाला भुन गया है, और मसाला भुनने के बाद मैंने थोड़ी सी मेथी का छिड़का करके और उसमें फिर अपना वही लहसुन अदरक वाला और बेसिक से मसाले उनको डालकर अच्छे से मसाला भूना। फिर सब्ज़ी जो कट की थी मैंने वॉश करके रखी थी वो डाल दी है, प्लस टमाटर, और टमाटर के साथ में हरी मिर्च कट करके डाल दी है। अब यह है कि सब्ज़ी हमारी जब तक कि रेडी होगी तब तक के बिटिया मेरी सो गई है, और थोड़ा सा आपको बीच में आवाज़ भी लगेगी, वो गुनगुनाने लगी है। तो मैं सोच रही जब तक वो सो कर उठे मैं बर्तन भी वॉश कर लूँ। ये देखिए लगता है अब वो उठने ही वाली है। मैं सोची बर्तन भी वॉश कर लूँगी और उसके बाद में किचन को भी साफ़ करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं दीवारों पे थोड़ी सी छींटें आ गई हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उससे सब्ज़ी बघारते हैं तो बघार की छींटें तेल की ऊपर तक उड़ जाती हैं, उनकी वजह से दीवार ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों से बस यही मैं कहूँगी कि दिल से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि जो हम लोगों ने ख्वाब देखा है अपना घर हो जाए, तो उसमें आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं किसी के चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का इसमें कोई नुकसान है या मेरा नुकसान, बल्कि मेरी ज़रिए किसी का भला ही हो रहा है। और उसके अलावा किसी को मैं कहती हूँ अगर लाइक ना भी करूँ तब भी उसका एक व्यू बढ़ जाएगा मेरे थ्रू, और सब्सक्राइब होने से उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी हेल्प होगी। इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से कि आप मेरे भाई बहनों मुझे सपोर्ट करें, और ताकि मैं भी मेरा चैनल ग्रो करे अच्छे से। तो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोगों की शुक्रगुज़ार तो रहूँगी ही, लेकिन आप सब लोग से मैं बाद में इस टॉपिक पर लोग सोचते हैं ना कि अभी मैं खुद ही ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, मेरे ज़रिए वो स्टार बनता है, यूट्यूबर बनता है, बढ़िया सा फेमस होता है, तो उसका तो बेनिफिट हो रहा है उसे, पर हमें क्या मिल रहा है। तो मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कि आपको क्या इससे बेनिफिट मैं दूँगी या मेरे ज़रिए अल्लाह ताला आप सबको देगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर मैं अच्छी यूट्यूबर बन जाती हूँ तो मुझे जो भी बेनिफिट मिलेगा मैं उसमें से आप सबको शेयर दूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।